गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, भैया बहनों। मेरा नाम मधुसूदन शर्मा। इस स्कूल में पढ़ाते हुए मुझे 13 वर्ष हो गए। हिंदी को रिजल्ट भी अच्छा दिया है, 100/100 10वीं में, और 12वीं में भी अच्छे नंबर आए हैं भैया बहनों के। तो आप सभी जो पढ़ाए 12वीं की जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसका जो टॉपिक है, आज वैसे साधारण जानकारी के लिए आपको पद परिचय की पढ़ाते हैं पहला टॉपिक, ठीक है। जिस प्रकार हम आपसे परिचय लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का क्या नाम है, कहाँ रहते हो, पूरा एड्रेस वगैरह सब आपसे पूछते हैं, उसी प्रकार पद का कोई भी एक पद होता है पूरा। जैसे राम जयपुर जाता है, जैसे ये एक पद हो गया, राम जयपुर जाता है। जैसे मैंने आपको किसी भैया बहन को एक को खड़ा करके पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने अपना नाम बताया, पिताजी का नाम बताया, माताजी का नाम बताया, पूरा एड्रेस बताया, डेट ऑफ बर्थ बताई, तो आपका परिचय हो गया। इसी प्रकार इस पद के अंदर किसी भी जो शब्द होगा उसका परिचय पूछा जाएगा आपसे, किसी भी शब्द का, तो उसमें उसका पूरा परिचय देना है, ग्रामर संबंधी, व्याकरण संबंधी, कि ये संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक वचन है, बहुवचन है। तो जैसे राम का इसके अंदर जो बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं वो अंडरलाइन आएगा शब्द के नीचे, शब्द के नीचे अंडरलाइन लिखा रहेगा और उसका आपको परिचय देना है। जैसे एक का ही बता रहा हूँ मैं, ये राम का, ठीक है। तो जैसे राम का देना है तो राम का परिचय हो गया इसके अंदर। राम क्या है बताओ, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कितनी प्रकार के मतलब जो वचन होते हैं, है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन होता है ना। उसी प्रकार जो है राम है तो ये व्यक्ति है ना, व्यक्ति, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, कितने प्रकार की होती है संज्ञा बताओ। वो आपको जैसे ज़्यादातर आपने 3 प्रकार की पढ़ी है, जातिवाचक, भाववाचक, है ना, व्यक्तिवाचक, पर ये 5 प्रकार की काम आती है। तो यहाँ पर मेन अपन को अभी ये देखना है कि राम क्या है। यहाँ पर एक व्यक्ति है ना, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम यहाँ क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ना, क्योंकि राम एक पुरुष है। यदि कोई स्त्री होता तो स्त्रीलिंग होता है, यहाँ पर पुरुष है तो ये पुल्लिंग हो गया। राम यहाँ पर एक है कि बहुत सारे है, एक है ना, तो राम एक वचन है तो एक वचन लिखेंगे इधर। ये इसका पूरा परिचय हो गया। पद परिचय का मतलब होता है इस वाक्य के अंदर जो पद दिया है उसका पूरा परिचय देना। अब इसका पूरा परिचय हो गया कि राम एक व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग है, पुरुष है तो पुल्लिंग हो गया, स्त्री होता तो स्त्रीलिंग होता। यहाँ पर राम एक है तो एक वचन हो गया। आ गया समझ में, आ गया। ये बंद कर दो थोड़ा, बता देना। अभी देखो आ रहा है ना समझ में। इसका 2 का पद परिचय दो। इस
दो शब्दों का आपको पद परिचय देना है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। जो वस्तुएं आपको जैसे ऐसे लगती है निर्जीव सी, या जिनका मतलब लोगों से कम संपर्क रहता है या बहुत कम काम में आती है, या जैसे बाजार है, गायों का झुंड है ना, कपड़े है, ये सब जातिवाचक में आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जातिवाचक संज्ञा आएगा ये बाजार करने से पहले, इस चीज़ का ध्यान रखना सभी। अब वैसे यह जैसे ऊपर का आपने किया था राम का, उसी प्रकार एक गोविंद और बाजार का करना है। जैसे गोविंद का पद परिचय देना है आपको, क्योंकि गोविंद एक पुरुष है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे बाजार है तो बाजार यहाँ पर जाति होगा, क्योंकि एक जाति में हो जाता है। बाजार चाहे कितने भी हों, बहुत सारे बाजार हो, लेकिन जातिवाचक में आएगा। गायों का झुंड हो, गाय हो, काली हो, पीली हो, सब जाति में आएगा वो जातिवाचक में। कपड़े हो, कक्षाएं हो, जैसे आप जैसे पूछेगी वो राम कक्षा 8 में पढ़ता है तो कक्षा का पूछ लिया आपसे, तो कक्षा भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इस बात का ध्यान रखना। बाजार इसके अंदर जातिवाचक संज्ञा। और क्या है बाजार यहाँ पर, क्योंकि बाजार और बाजारों, बाजार एक वचन है और बाजारों होता कि बाजारों में बहुत ज़्यादा त्योहारों की वजह से भीड़ पड़ी हुई है, तो बाजारों होता तो बहुवचन आता, लेकिन यहाँ पर बाजार है तो क्या आएगा, एक वचन। अब इसमें ये कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई आदमी तो है नहीं, न कोई स्त्री है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है। दो ही, वैसे बोर्ड में दो ही पूछते हैं ज़्यादातर, दो कोई पद परिचय देने होते हैं। आप अपनी इच्छा से 3 आराम से दे सकते हो, काटेगा नहीं आपके नंबर। भाई क्या पता आपका एक गलत हो और 2 सही हो तो दोनों सही निकल जाए, देने 3 ही है आपको, ठीक है ना। आ गया समझ में? मिटा दो इसको, भूल जाता हूँ। इसके अंदर देखो मैं, तो यहाँ संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है मैं। जैसे किसी का नाम नहीं है, जैसे राम होता कि राम कल उदयपुर जाएगा, तो यहाँ पर वो क्या आ जाता है इसके अंदर, बताओ। राम इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता, लेकिन यहाँ मैं, तो मैं संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि मैं यहाँ पर एक पुरुष है और ये संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसको पुरुषवाचक सर्वनाम लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा मैं क्या है यहाँ पर, एक वचन। मैं इसके अंदर पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग। अब एक बार आपको वापस दोहरान करके समझाता हूँ इसको। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, एक वचन है और पुल्लिंग है। करने से पहले आपको पूरे वाक्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एक वचन का है, बहुवचन का है, स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में। यदि स्त्रीलिंग में होता तो यही वाक्य स्त्रीलिंग में भी चेंज हो सकता है। जैसे मैं कल उदयपुर जाऊंगी, हो गया ना, परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी यूँ क्यों रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि स्त्री भी एक पुरुष होती है, कोई जानवर तो होती नहीं, वही पुरुष लिखना है इसमें, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन और स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जाऊँगा तो ये पुल्लिंग का है ये वाक्य। वाक्य को करने से पहले जब इसको सोल्व करो, हल करो, तो पहले वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद में फिर उसका
उत्तर देना है आपको कि क्या है, मैं क्या है, कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा ये एक व्यक्ति है तो एक वचन और पुल्लिंग। देखिए इसके अंदर उसने उसको पुस्तक दी, तो इसमें ये दोनों शब्द है, ये संज्ञा के बदले आ रहे हैं। जैसे उसने और उसको दी, तो ये दोनों ही शब्द सर्वनाम के हैं, तो सर्वनाम की वही जो ऊपर किया था वैसे के वैसे इसके अंदर होगा। उसने, ये एक व्यक्ति कह रहा है, तो क्या होगा इसके अंदर, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग और एकवचन। वैसे इसका है उसको, एज इट इज, इसका जैसा कि जैसा ये आ जाएगा यूं क्यों। ठीक है। दूसरा, ये तीसरा है पुस्तक, इसमें वो परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि ये संज्ञा का है, शब्द संज्ञा का है ना, तो ये जाति में आती है, पुस्तकें, कपड़े वगैरह, तो इसको जातिवाचक संज्ञा। तीसरा ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुस्तकें होता तो ये बहुवचन हो जाता। पुस्तक है तो एक वचन है, पुस्तक है तो ये एक वचन है। ठीक है, ये इसके अंदर बस ये परिवर्तन हुआ है कि पुस्तक वाला, बाकी यूं क्यों एज इट इज है सारा। आगे कल से आपको पूरे नियमों के आधार पर पूरी ये ग्रामर जो पद परिचय वगैरह है, शुरू की जो पहला टॉपिक आपका, पहले तो भाषा, लिपि, व्याकरण को लिया जाएगा, जो पहला टॉपिक है 12वीं की ग्रामर का, भाषा, लिपि और व्याकरण, वो उसके बाद में दूसरे नंबर पद परिचय, फिर शब्द शक्ति है, और इसके अलावा जो अंग्रेजी के वर्ड्स होती है, मीनिंग होती है, वो है, वो सारे आपको क्रम वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।